एआई सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है जो डिजिटली कनेक्टेड हैं। जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है एआई का, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ले लो टीचिंग को, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। इस टीचिंग में एआई का कोई भी रोल नहीं है। एक टीचर आएगा, एआई कभी भी टीचर की तरह नहीं पढ़ा सकती। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं पढ़ा सकती, एआई के पास तो बहुत सारा डेटा है, मैथमेटिक्स का भी डेटा होगा, सवाल भी होंगे, सॉल्व भी कर देगी। अरे मेरे बेटे, बात उसकी तो है ही नहीं, सॉल्यूशन तो कोई भी करा दे। टीचर बच्चों के मूड के हिसाब से पढ़ाता है। एआई कभी भी नहीं जान पाएगी बच्चों का आज का मूड कैसा है। अगर मैं आज किसी मूड से आया हूं ना, बच्चे का मूड आज किसी और तरीके का है, तो मुझे अगर उससे हार्मनी रखनी है तो मुझे उसका मूड अपने मूड से मिलाना होगा। एआई इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी। अगर मैं आज यहाँ पर पढ़ाने आ रहा हूँ कोई टॉपिक पे और बच्चों को वो टॉपिक पढ़ना नहीं है, बच्चों का आज मूड है कि भाई आज सर थोड़ा कुछ और बात बताएं, तो मुझे उस मूड को चेंज करना होगा। एआई कभी भी इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि एआई कमांड पे चलती है कि भाई आज पढ़ाना है परसेंटेज, एआई तो पढ़ाना शुरू कर देगी। उसे क्या ही मतलब है इस चीज़ से कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। वो कैसे फिगर आउट कर लेगी बच्चे की क्या रिएक्शन है। जब मैं यहाँ बच्चा लाइव क्लास में बच्चे को पढ़ाता है तो उसका एक्सप्रेशन देख के बता देगा कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बेशक वो यस कर रहा है या नो कर रहा है, इट डजंट मैटर, इट डजंट इवन काउंट, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देख कर टीचर बता देगा इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब कैसे आएगा, अब मैं कौन सा तरीका बताऊं कि इसकी समझ में आ जाए। यही कभी भी इस चीज़ को नहीं पकड़ सकती। मान लीजिएगा कोई एक मशीन है, जेसीबी आती है मिट्टी खोदने वाली, लोग कहते हैं कि इसने 50 लोगों का रोजगार खत्म कर लिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप जेसीबी को क्यों देख रहे हो, जेसीबी जैसे बनी थी उस चीज को देखो। उसने अगर एक मिट्टी के मैदान में जाकर 50 लोगों का रोजगार खत्म कर लिया है, तो जेसीबी बनाने कौन से एक आदमी के बस की काम थोड़ी है। कई कंपनियों के पार्ट लगते हैं जब जाके जेसीबी बनती है, तो 50 लोगों को रोजगार तो वहीं मिल गया। उस कंपनी, उस जेसीबी का जो मेंटेनेंस है वो कहीं गुना ज्यादा है कि लोगों के मेंटेनेंस से। तो एक जगह से नौकरी अगर गई है तो दूसरी जगह भी नौकरी आई है। और ये एआई की बात नहीं है। जब स्टार्टिंग में 1814 में या उससे भी पहले चले जाएं, जब कंप्यूटर आया था ना, तब लोग ऐसे ही बावड़े हो गए थे, अरे कंप्यूटर आ गया, ये तो एक अलग ही चीज है, कंप्यूटर तो पूरी जॉब मार्केट खत्म कर देगा, कोई कुछ नहीं बचेगा, सब काम कंप्यूटर कर लेगा। आज कंप्यूटर भी है, जॉब भी है, और दोनों बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी दुकानों में एक एआई की दुकान भी आकर लग गई है। बस और कुछ नहीं है, कुछ काम वो करेगी जैसे तुम कर रहे थे, और कुछ काम लोग उसके पास चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे पास हो जाएंगे। मान लीजिएगा हमने कोई वीडियो बनाई, हम एक आदमी अपॉइंट करते हैं कि भाई तुम इसमें से शॉर्ट बनाओ और शॉर्ट को डालो जगह जगह प्लेटफॉर्म पर। एआई इस काम को खुद भी कर लेता है। ये डिजिटली कनेक्टेड है। क्या दोनों, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ मैं, आपको बनाकर तो नहीं दिखा सकता मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। मान लीजिएगा एक बहुत ही सुंदर लड़की है और ये एआई ने बनाई है, बहुत ही सुंदर लड़की है, इसका जो मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको साज सवाज करके बनाया गया, एक दुल्हन से भी ज़्यादा सुंदर। बट ये लड़की एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। एआई की ये सेल्फ क्रिएटेड है, इमेज है जो एक्चुअल में है, बट मतलब रियल में ऐसी कोई लड़की नहीं है, तो उसने इमेज बना दी है। अब मैं कह रहा हूं ऐसी एक और लड़की तैयार करो और एक ऐसा फिगर यहां पर यूज करो, ऐसा फेस यहां पर यूज करो जिसके दुनिया दीवाना है, जिसे दुनिया देखना पसंद करती है। समझना इस बात को, मेरी बात को, कि एआई यहां पर कैसे फेल हो जाएगा। अब कोई फोटोग्राफर है या कोई इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस फील्ड का है, तो वो ये जानता होगा कि दोनों इमेज को क्रिएट करने में अच्छा खासा पैसा लगेगा। भाई किसी लड़की को आप लाओगे, उसको आप मेकअप कराओगे, साज सवाज कराओगे, उसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करोगे तो अच्छा खासा पैसा लगेगा। मॉडल की भी अपनी कीमत होती है, मॉडल का फेस लेंगे। लेकिन एआई ने सब ये खत्म कर दिया और थोड़ी सी देर के अंदर बहुत कम नॉमिनल की कॉस्ट पर आपको ये चीज़ मिल गई। कि ऐसा फेस यूज़ किया या एक्चुअल में ऐसी मॉडल लेकर आए जिसकी दुनिया दीवानी है। आपको क्या लगता है, इस वाले की तरफ लोग जाएंगे या इस वाले की तरफ लोग जाएंगे? आपकी भी देख लें, अभी यहीं देख लें, बच्चों की, औरों की तो बात की देखेंगे जब ये देखेंगे भैया। अगर आपको ये लग रहा है कि इस वाले की तरफ लोग ज़्यादा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। क्योंकि ना तो तुम्हारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है और ना तुम्हारी साज समाज करिए इसकी कोई वैल्यू है। इनकी जो वैल्यू है वो सेकेंडरी स्टेज पर आती हैं। जो प्राइमरी स्टेज है ना, वो फेस की होती है। आज धोनी के सब दीवाने हैं, कोई ये थोड़ी देख रहा है कि धोनी के बाल सफ़ेद हो गए या धोनी को इंजरी हो गई है, ये धोनी के अब मोटा हो गया पहले के मुकाबले, अब बाल नहीं रहे, कोई नहीं देख रहा।
उसके फेस की वैल्यू है। ड्रीम 11 आज पूरे इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड में कर रहा है। क्या वजह है इसकी? उसकी अपनी कुछ क्वालिटी रही होगी, लेकिन उसके जो ऐड करने वाले लोग हैं ना, उसके दीवाने हैं लोग। रोहित शर्मा के दीवाने हैं लोग, सूर्य कुमार के दीवाने हैं लोग। सूर्य कुमार आता है, वो नहीं है एक आजकल वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आला तुझको नहीं मालूम कि कौन आने वाला है, अक्खी मुंबई जानती है कि सूर्य कुमार आने वाला, तू नहीं जानता है। वो उसका डायलॉग है, क्या नाम है, पिक्चर है ना कौन सी थी जिसमें वो आता है, अरे सूर्यवंशी, अक्षय कुमार की है ना, जब अजय देवगन की जहाँ पर एंट्री है तो कहता अक्खी पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला, तुझे नहीं पता कौन आने वाला। ऐसी सूर्या के लिए डायलॉग है। तो इनकी दीवाने हैं लोग बाग। वो आता है, वो कौन सा कमला पसंद है, क्या विमल है, उसकी कुछ क्वालिटी रही होगी, मैंने तो कभी खाकर देखा नहीं है, लेकिन वो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, जैसे ये खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये सब बच्चे खाते ही होंगे, तुम्हारे बैग में रखा होगा, खोल खोल के देख लो तो देखो हंस रहे हैं, अभी यहीं से बाहर निकलते खाना शुरू कर दोगे। उसकी कुछ क्वालिटी रही होगी, लेकिन उसे जो उसका ऐड कर रहा है ना, उसकी फेस की वैल्यू है, और उसके फेस को पूछते हैं लोग, और जब वो उन्हें लगता है कि यार ये इसका ऐड कर रहा है तो कुछ सही ही होगी, चलो हम भी ले लेते हैं। तो सही मायने में फेस की कीमत होती है। आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम में पूरी डिटेल आप डालो, एआई आपको बहुत अच्छा सा रिज्यूम बना के दे देगा। वो इसके एक एप्लीकेशन है, वो आप टाइम सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी आपको अपनी चीज़ें बताने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उसमें लिखना ही पड़ेगा। एआई चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। तब एआई को समझो इस बात को, एआई के पास डेटा है किसका, हम ही लोगों का डेटा है, और ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस का है, और हम एक ह्यूमन के बाद एक लोगों का डेटा है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत डेटा होगा। वो क्या कर रहा है कि वो पता नहीं कब से लोगों के डेटा को स्टोर कर रहा है, तो उसने एक पैटर्न भी समझ लिया है कि भाई कौन सा आदमी किस पैटर्न पर कब काम करता है। तो ये डिजिटली तो आपको इंटरफेस कर देगा, डिजिटली तो आपको इंटरप्ट कर सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बट फिजिकली इसका कोई काम नहीं है। क्या एआई कभी भी एक आईएएस ऑफिसर का काम कर सकती है? एआई कभी भी एक आईएएस ऑफिसर का काम कर सकती है। आईएएस ऑफिसर का क्या मतलब होता है? आईएएस ऑफिसर का मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन को देखकर उस पर्टिकुलर टाइम रहते एक ऐसा डिसीजन लेना है जो सबके हित में हो, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो। एआई कभी भी फील्ड पर जाकर इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि एआई काम करता है इंफॉर्मेशन बेस्ड पर, उसके पास इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबकि एक आईएएस ऑफिसर इमोशंस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके एक डिसीजन ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें से दोनों का काम हो जाएगा। मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक रोड है, वहाँ से हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी एक वो निकलने वाली है, एक मेला टाइप का सा, और सेम टाइम पर ही निकलना है, सेम डे पर निकलना है। इसमें एआई कुछ भी नहीं कर सकती, जबकि एक आईएएस ऑफिसर अपनी पावर का यूज़ करके ना तो वो हिंदू समुदाय को नाराज करेगा, ना मुस्लिम समुदाय को नाराज करेगा। हो सकता है वो ये कह दे कि भाई सर आप थोड़ा टाइम आगे पीछे कर लीजिएगा, या और बहुत सारी बात है, या पहले दो समुदाय को कहेगा कि सर अगर आप रोक सकते हैं तो आप रोक लीजिएगा, आप रोक सकते हैं तो आप रोक लीजिएगा, लेकिन वो दोनों को लड़ने कभी नहीं देगा। एआई इस चीज़ में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। एआई सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेगी कि भैया आज तुमने पैंट शर्ट सर्च मार दिए गूगल पे, बस एआई को पता चल गया कि इसने पैंट शर्ट सर्च मार लिए, और वो बावड़ी हो जाएगी, और दुनिया जहाँ पैंट शर्ट बिक रहे होंगे ना, वो सब तुम्हें जगह जगह आने लगेंगे। जैसे ही तुम गूगल पे गए, यूट्यूब पर गए, फेसबुक पर गए, सब जगह पैंट शर्ट ही आते रहेंगे। अबे सारे दिन आदमी थोड़ी पैंट शर्ट खरीदता रहेगा, एक टाइम होता है कि हाँ चलो आज मेरा मन है पैंट शर्ट खरीदने का, एक बार देख ली बात खत्म। अब उसे बार बार दिखाते रहो। मान लो किसी ने पॉर्न देख लिया, अब उसे दुनिया जहाँ में ऐसे ही ऐड दिखाई देंगे, ऐसी रील दिखाई देंगी पॉर्न से रिलेटेड। अब आदमी का मन होता है, चलो पॉर्न का एक राहु काल एक्टिव हो जाता है, अगर आप इसकी माने तो, पंचांगों की माने तो राहुल का एक्टिव हो जाता है 11 बजे के बाद। उस समय के दौरान अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो 100% तो नहीं कह सकते अगर आपका मन पे कंट्रोल है, लेकिन 75% ज़्यादा केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका मन बदल जाए और आप इन चीज़ों को देखने लगें। अब एआई को पता चल गया, इसने रात 12 बजे सर्च किया था, अब सुबह उठते ही तुम्हें यही दिखाई दे रहा। अब उस समय वो अब अलग एनर्जी के साथ उठा काम करेगा, ये थोड़ी सारे दिन पॉर्न नहीं देखता डोलेगा। बेकार आदमी तो बात अलग है, आजकल तो बेकार भी नहीं देखते। बेकार आदमी आजकल संडे के दिन कहते हैं मैं रेस्ट पे हूँ। अब तेरे क्या रेस्ट है, तो सारे दिन ही रेस्ट पे रहता है, तेरे क्या संडे। जो काम करने वाला आदमी उसके लिए तो सही भी है।
और सुबह उठाएगा तो भजन सुनेगा, उसके थोड़ी देर बाद वो अपने काम की चीज़ देखेगा, शाम में कुछ मूवी वगैरह देखेगा और बहुत सारी चीज़ करेगा। रात में हो सकता है जैसे ठिनी ठानी पॉसिबिलिटी कि वो इस काम को कर दे। अभी आगे पता चल गया, इसने सर्च कर लिया, अब इसे यही दिखाते रहो, हफ्ते भर तक वो तुम्हें पैंट शर्ट या पॉइंट नहीं दिखाता रहेगा जब तक तुम सर्च करना, उसे क्लिक करना बंद नहीं करोगे। और गलती से तुमने उस पर क्लिक कर दिया ना तो बस फिर तो एआई की बल्ले बल्ले, फिर तो हो सकता है पोस्ट ऑफिस से तुम्हारे वो आ जाए, इतना वो कर लेता है बीच में। इन चीज़ों को एआई कभी नहीं समझ सकता। एआई को बस तुम इतने तक समझो कि बहुत सारी दुकानों में एक दुकान और खुल गई है जिसके पास कुछ अच्छे फीचर्स हैं और आपको इसके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। और एआई को अगर आप इसे ओवरकम करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, जिसको भी ये लग रहा हो कि मेरी जॉब जाने वाली है, जा सकती है एआई की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। अपने स्किल को अपग्रेड करना शुरू कर दो। जैसा अब तक आप काम कर रहे थे, अगर आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे तो जरूर एआई आपकी नौकरी खा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को स्किल को डेवलप कर गए, उसको अपग्रेड कर गए, तो यकीनन एआई आपकी नौकरी नहीं खा सकता। आईबीएम ने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमें एआई से कोई भी ऐसी मदद मिल रही होगी और जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा तो हम 100% ले ऑफ कर देंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, इसका स्टेटमेंट का उन्होंने बहुत लोगों ने विरोध किया कि देखो आईबीएम जैसी कंपनी ऐसा बोल रही है तो आप सब बोलेंगे। अरे आप वर्कर से मैं कह रहा हूँ कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करो। क्यों आईबीएम छोड़ो, कोई भी कंपनी ऐसा एम्प्लॉय क्यों खोना चाहेगी जिसके पास बहुत अच्छा खासा स्किल है। और अगर आप वक्त के साथ अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाह रहे हैं तो वक्त तो आपको बदल देगा। वो एक कोटेशन आपने सुनी होगी कि अगर वक्त के साथ आप बदल गए तो आपको दर्द कम होगा या नहीं होगा, और अगर वक्त ने आपको बदला तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होगा। तो अब वक्त के साथ अपने आप को बदलो। अगर किसी पर कल को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो यार हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर चलाना मैंडेटरी है। ज़्यादातर जितनी भी जॉब्स हैं एक ग्रेड को छोड़कर सब में कंप्यूटर या ओ लेवल कंपलसरी कर दिया गया है, सिर्फ इसी वजह से कि वो कंप्यूटर के साथ थोड़े से फेमिलियर हो जाए, उन्हें ऐसा ना लगे कि कंप्यूटर क्या बवाल है। वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कंप्यूटर इज़ द नीड ऑफ द आवर। हो सकता है एआई भी 10 साल बाद सबकी नीड बन जाए, लेकिन सर्वाइवल तो फिर भी रहेगा। कंप्यूटर जब आए थे या उसकी जो जनरेशन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तब भी तो लोगों को यही दिक्कतें आई थी, और आज वो आ गया, वो भी अच्छे से है और हम भी अच्छे से हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे पर हो रहा है क्योंकि हम होने दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी, बहुत सारे लोग हैं जो इस फ़ोन का यूज़ ही नहीं करते हैं और वो बहुत अच्छे खासे बिजनेस भी चलाते हैं, फिर भी उनके बिजनेस चल तो रहे हैं बिना फ़ोन के भी। तो फिर हम स्टूडेंट लाइफ के अब बहुत सारे लोग हैं, फिर इस चीज़ से क्या मतलब है कि भाई नहीं ये फ़ोन चाहिए ही चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से होता है फ़ोन, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो नुकसान होगा। चाहे वो एआई है, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे फ़ोन है, चाहे कुछ भी। ज़रूरत से ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे तो पागल नहीं हो जाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा खेलोगे तो पागल नहीं हो जाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे तो कुछ दिक्कतें नहीं होंगी तुम्हारे शरीर के अंदर, तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी काम करोगे तो दिक्कतें तो होंगी। अगर एआई भी ऐसी कोई चीज़ है तो आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो भाई तुम्हें हैंडीकैप तो बना ही देगा और तुम्हारी मार्केट को कवर करने के लिए तैयार बैठा है। अनटिल अनलेस आप अपनी स्किल को अपग्रेड करना ना जानते हो, बस आप अपनी इस स्किल को अपग्रेड करो और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे।